नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में। तो दोस्तों, पेन और कॉपी लेकर बैठ जाएं आप और जो जो इम्पोर्टेंट लगे उसे आप नोट करते जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नदी है वह है नर्मदा नदी। नर्मदा देश की 5वीं सबसे बड़ी नदी है और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम स्थल है अमरकंटक, जो कि अनूपपुर जिले में आता है तथा यह खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है जो अरब सागर में है। नर्मदा के अन्य नाम हैं मैकलसुता, सोमो देवी और रेवा। इसकी टोटल लंबाई है 1312 किलोमीटर तथा यह मध्य प्रदेश में 1070 किलोमीटर की लंबाई में बहती है। तो यह प्रश्न भी कई बार पेपरों में पूछा जाता है। इसकी सहायक नदियां हैं कुंदी, सेर, हिरन, दुधी, हथनी, बंजर और शक्कर। चलिए अगली नदी की तरफ चलते हैं। यह है चंबल नदी। यह मध्य प्रदेश में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी भी है। महाभारत में वर्णित है कि राजा रति देव ने इसे उद्गमित किया था। चंबल नदी को प्राचीन काल में चर्मावती, धर्मावती नाम से भी जाना जाता था। इसका उद्गम महू, इंदौर में जानापाव की पहाड़ियों से है। समापन इसका होता है इटावा में यमुना नदी में जाकर यह मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं क्षिप्रा नदी, काली सिंध, पार्वती और बनास। इसकी लंबाई 1040 किलोमीटर है। चलिए अगले उस पर चलते हैं। अगली नदी है बेतवा नदी। इसका उद्गम स्थल है रायसेन के कुमरा ग्राम से तथा यह यमुना नदी में उत्तर में जाके यमुना नदी में मिलती है। इसकी सहायक नदियां हैं धसान और बीना। इसकी लंबाई है 480 किलोमीटर। बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी नदी है तथा इसको मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है, जो इसे प्रदूषण के आधार पर कहा जाता है। चलिए अगली नदी पर चलते हैं। यह है सोन नदी। सोन नदी, इसका उद्गम स्थल है अमरकंटक, अनूपपुर जिला तथा यह पटना के निकट गंगा में जाकर मिल जाती है। सहायक नदियाँ इसकी क्या रहेंगी? जोहेला, बनास, गोपद, रिहंद तथा इसकी लंबाई है 780 मीटर। तो जो भी बच्चे पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं वह इस नदियों वाले टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि एक ना एक प्रश्न इस पे से आता ही रहता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यह है क्षिप्रा नदी। इसका उद्गम स्थल है इंदौर की काकरी बरडी पहाड़ी से तथा यह उज्जैन, रतलाम, मंदसौर से बहती हुई चंबल में मिल जाती है। इसकी लंबाई है 195 किलोमीटर। क्षिप्रा को मालवा की गंगा कहते हैं। मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहते हैं? वो बेतवा नदी को कहते हैं और क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहते हैं। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहते हैं, क्योंकि यह कई नदियों का उद्गम स्थल है। चलिए अगली नदी की तरफ चलते हैं। यह है ताप्ती नदी। इसे सूर्यपुत्री भी कहा जाता है। इसका उद्गम है बैतूल जिले के मुल्ताई से तथा यह खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है तथा इसकी सहायक नदियाँ पूर्णा, बाघुड़, गिरना, बोरी तथा सिवा है। चलिए अगली नदी की तरफ चलते हैं। यह है तवा नदी। इसका उद्गम स्थल है पंचमढ़ी महादेव पर्वत तथा यह होशंगाबाद में जाके नर्मदा नदी में मिल जाती है। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध, देखिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध तवा नदी पर ही बनता है। यह होशंगाबाद जिले में है, 1322 मीटर का। चलिए अगला नदी पे चलते हैं। यह है काली सिंध। इसका उद्गम स्थल देवास के बागली गांव से है तथा यह शाजापुर व राजगढ़ से बहती हुई राजस्थान में चंबल में मिल जाती है। इसकी लंबाई 150 किलोमीटर है। चलिए अगली नदी की तरफ चलते हैं। यह है कैन नदी। कटनी, कैमूर से पन्ना व बांदा जिला होती हुई यमुना में समाहित होती है। कैन नदी का प्राचीन नाम सुतिमती तथा दृणावती था। चलिए अगली नदी की तरफ चलते हैं। यह है बैनगंगा। इसका उद्गम स्थल सिवनी, परसवाड़ा, पठार है तथा अन्य नाम इसका वेवा और दिदी है। महाराष्ट्र की वर्धा नदी से इसका संगम होता है। बैनगंगा दक्षिण मध्य प्रदेश की ओर बहने वाली एकमात्र नदी है। चलिए अगली नदी की तरफ चलते हैं। टॉन्स नदी।
टॉन्स नदी का उद्गम सतना जिले के मैहर में कैमूर पहाड़ी से है। इसका समापन रीवा से होकर सिरसा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। सहायक नदियाँ बीहड़ और बेलन हैं। टॉन्स नदी का प्राचीन नाम तमसा था। चलिए अगली नदी की तरफ चलते हैं। यह है कुंवारी नदी। इसका उद्गम स्थल शिवपुरी पठारी से है तथा यह भिंड जिले की लाहौर तहसील में सिंध नदी में जाकर मिल जाती है। चलिए अगली नदी की तरफ चलेंगे। यह है पार्वती नदी। इसका उद्गम स्थल सीहोर जिले में है तथा यह चचौड़ा गुना पड़ता है से होती हुई चंबल में जाकर मिल जाती है। इसके किनारे आष्टा, राजगढ़, शाजापुर नगर बसे हैं। चलिए अगली नदी की तरफ चलेंगे। यह है कूनो नदी। इसका उद्गम स्थल शिवपुरी पठार से है तथा यह चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। इसकी लंबाई 180 किलोमीटर है। चलिए अगली नदी की तरफ चलेंगे। यह है छोटी तवा नदी। यह बैतूल में आवना व सुत्ता नदियों से मिलकर बनी है। चलिए दोस्तों, तो इसी प्रकार के वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें तथा वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले इसके लिए आप बेल आइकन का बटन दबा दें। धन्यवाद।